आज संसद में उस वक्त हंगामा हो गया जब राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा कर डाला। राहुल गांधी ने कहा कि डोकलाम में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए थे और वे केवल कुछ 100 मीटर दूर थे। उन्होंने ये जानकारी एक मैगजीन के आर्टिकल जिसमें नरवणे की किताब का जिक्र है उसका हवाला देते हुए दी, जिसके बाद दिल्ली से मध्य प्रदेश तक सियासी पारा हाई हो गया। एक बार फिर राहुल गांधी को लेकर नई बहस छिड़ गई। The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, sir. No, only started. No. He is not yielding. He is not yielding. Sir. This is not. He is not yielding. No, he is not yielding. He is on the front. जगह थी लोकतंत्र का मंदिर, मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और बोलने खड़े हुए थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। और हुआ क्या, सदन में जमकर हंगामा हुआ। And this is from the memoir of Army Chief Naravane. जैसे ही राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब का जिक्र किया, पूरे सदन में बवाल मच गया। अब सवाल ये कि आखिर राहुल ने ऐसा क्या कहा था। दरअसल अपने भाषण के दौरान राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब का हवाला देते हुए डोकलाम का जिक्र किया। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam. राहुल के ऐसा कहते ही पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर गृह मंत्री शाह और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जो किताब प्रकाशित नहीं हुई उसके बारे में संसद में बात नहीं की जा सकती है। यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। सदन में राहुल के इस बयान के बाद दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। लेकिन वहाँ तो जब नियम यह है कि कोई भी अप्रकाशित किताब के तथ्यों के बारे में बात नहीं रखी जा सकती, तो एक सामान्य सदस्य को भी इस नियम का पालन करना चाहिए। आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, लेकिन आपका जिस प्रकार का पार्लियामेंट में बार बार व्यवहार देखने को मिल रहा है कि आप में वो मैच्योरिटी नहीं आई है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच में बड़ा अंतर है। जिस तरह हमारे देश के पूर्व आर्मी चीफ रहे हैं मनोज मुकुंद जी की किताब जो छपने नहीं दी गई, उन्होंने खुद ने इस बात को कहा है कि मेरी किताब में चीन के डोकलाम के बारे में जो स्थिति थी वो स्पष्ट थी। तो ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के मुखियाओं को मालूम पड़ गई, उन्होंने किताब छपने नहीं दी। एक तरह से उस किताब की भ्रूण हत्या कर दी। नहीं तो उस पर अगर चर्चा करते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर वो किताब छप जाती तो डोकलाम के बारे में, चीन के बारे में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती कि कहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और रक्षा मंत्री ने देश को गुमराह किया है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की खिसाहट है। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। फिर राहुल गांधी को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जनता के हितों की आवाज की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की शान सेना पर ही बार बार सवाल उठाने लगते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि बिना फुल तैयारी के वे बेधड़क आरोप लगाते हैं। ऐसे में कांग्रेस पर जनता का भरोसा कैसे बनेगा। एक और सवाल ये कि क्या कांग्रेस के पास मुद्दों का अकाल पड़ गया है। संविधान को बचाने की बात करने वाले राहुल को क्या सदन की रूलिंग तक नहीं पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।